एक समय की बात है। विलोब्रुक नाम के एक अनोखे गांव में दो साहसी बच्चे लिली और मैक्स रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे जिनमें अज्ञात के प्रति अतृप्त जिज्ञासा थी। एक धूप भरी सुबह उनकी धूल भरी अटारी के पीछे एक रहस्यमय मानचित्र पर नजर पड़ी। मानचित्र में आइल ऑफ व्हिस्पर्स नामक एक अज्ञात द्वीप को दर्शाया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंत्रमुग्ध प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरा हुआ है। एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए उत्सुक लिली और मैक्स ने मानचित्र का अनुसरण करने का निर्णय लिया। अपने बैकपैक और एक जादुई कंपास से लैस होकर, जो कथित तौर पर द्वीप का रास्ता बताता था, वे अज्ञात दिशा में निकल पड़े। उनकी यात्रा चुनौतियों और आश्चर्यों से भरी थी, क्योंकि वे घने जंगलों से गुजरे, दुर्गम नदियों को पार किया और रास्ते में उनका मार्गदर्शन करने वाले मित्र वन प्राणियों का सामना किया। जैसे ही वे अज्ञात की ओर गहराई में गए, वे एक टूटे फूटे पुल पर ठोकर खा गए, जो एक विशाल झरने की ओर जाता था। कंपास ने सीधे बहते पानी की ओर इशारा किया, जिससे बच्चे चकित रह गए। दृढ़ संकल्प से लबरेज उन्होंने विश्वास की छलांग लगाई और झरने में कूद पड़े। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने खुद को पानी के नीचे की दुनिया में पाया, जो झिलमिलाते जलीय जीवन से घिरा हुआ था। उनकी दोस्ती एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई, जिसने बताया कि कंपास मंत्रमुग्ध था और ठीक से काम करने के लिए बहादुरी की आवश्यकता थी। अपने नए मिले जलीय मित्रों को अलविदा कहने के बाद लिली और मैक्स झरने के दूसरी ओर फिर से खड़े हो गए, भीगे हुए, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए उत्साहित थे। दिशा सूचक यंत्र का अनुसरण करते हुए वे एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन बच्चों का हौसला अटूट रहा। प्रत्येक कदम के साथ वे मजबूत और समझदार होते गए, जिससे उनके बीच एक अटूट बंधन बन गया। पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर उन्हें चमकते क्रिस्टल से सजी एक छिपी हुई गुफा मिली। अंदर उनकी मुलाकात ग्लिमर नाम के एक शरारती लेकिन दयालु बौने से हुई, जो गुफा की रखवाली करता था। ग्लिमर ने पहेलियों और पहेलियों के साथ अपनी योग्यता का परीक्षण किया और बच्चों ने तर्क और टीम वर्क के मिश्रण से उन्हें हल किया। उनके कौशल से प्रभावित होकर ग्लिमर ने उन्हें जादुई जूतों की एक जोड़ी उपहार में दी, जिससे उन्हें लंबी दूरी तक छलांग लगाने की शक्ति मिली। उनके नए जूते अमूल्य साबित हुए, क्योंकि उन्होंने विशाल घाटियों को पार किया और विशाल रेगिस्तानों को पार किया। रास्ते में उन्हें खानाबदोशों के एक समूह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने द्वीप के महान संरक्षक की कहानियां साझा की। एक राजसी फीनिक्स, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह द्वीप के सबसे मूल्यवान खजाने की रक्षा करता था। कहानियों से प्रेरित होकर लिली और मैक्स आगे बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। अंततः कई परीक्षणों और कष्टों के बाद दोनों आइल ऑफ व्हिस्पर्स पहुंचे। यह द्वीप अपने हरे भरे जंगलों, जीवंत फूलों और चमचमाती नदियों के साथ उनकी कल्पना से भी अधिक मनमोहक था। हालांकि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए उन्हें द्वीप के संरक्षक द्वारा छोड़े गए रहस्यमय सुरागों को समझना था। अपनी बुद्धि और जादुई कंपास का उपयोग करके लिली और मैक्स ने सुरागों को समझ लिया और द्वीप के केंद्र तक पहुंच गए। वहां उनका सामना शानदार फेनिक्स से हुआ, जो राजसी सुंदरता और ज्ञान का प्राणी था। फेनिक्स ने समझाया कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि यात्रा है। रास्ते में उन्होंने जो विकास, दोस्ती और साहस दिखाया था, अभिभावक के आशीर्वाद से लिली और मैक्स घर लौट आए, अपने साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने जो सबक सीखे और जो यादें उन्होंने बनाई, वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। और जैसे जैसे साल बीतते गए, वे अक्सर आइल ऑफ व्हिस्पर्स की अपनी उल्लेखनीय यात्रा को याद करते हुए याद करते थे कि कभी-कभी सबसे मूल्यवान खजाने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाए जाते हैं। और इस तरह लिली और मैक्स की साहसिक कहानी विलोब्रुक गांव में एक पसंदीदा कहानी बन गई।